ले लिया गया, आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सरकारें झुकती है, घमंड टूटता है, और सबसे बड़ी बात कि 700 किसान भाइयों के बलिदान के बाद सरकार का होश खुला है, दिमाग ठंडा हुआ है, और कहीं न कहीं सामने आकर माफी मांगना पड़ गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि तीनों कृषि काला कानून जो विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा था, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र संबोधन के दौरान कहा कि इस काला कानून, इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। और इसको लेकर जहां राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तमाम जो नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, तो वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी है, उसने भी आज सड़कों पर जो है इसको लेकर प्रदर्शन किया है और मिठाइयाँ बांटी है, अबीर उड़ाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अबीर खेला जा रहा है। साथ ही साथ जो काला कानून लगातार कहा जा रहा था, उसको वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह यह ऐलान किया कि कृषि कानूनों को वापस निरस्त किया जाता है। इसके बाद से पूरे देश भर में तमाम विपक्षी पार्टियों में खुशियों का माहौल छाया हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 1 साल से कृषि कानून को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर कई महीनों से किसान अलग अलग राज्यों में धरने पर बैठे हैं। कई किसान की जानें भी चली गई। विवादित मामला तब सामने आया जब लखीमपुर खीरी में एक साथ हुई कई किसान कुचल दिए गए, जिसके बाद से पूरे देश भर में माहौल गर्मा गया था। अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाता है। इसके बाद आज जन अधिकार पार्टी की तरफ से खुशियां मनाई गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाई गई। साथ ही देश के प्रधानमंत्री पोस्टर पर कालिक पोता और चप्पल भी बरसाए। युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि किसान की जीत है, किसानों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा है। जन अधिकार पार्टी उन तमाम किसानों को सलाम करती है जो इस लड़ाई में कई महीनों से लड़ रहे थे और उन किसानों के साथ हमेशा खड़ी भी रहेगी। जिस तरीके से तमाम पार्टियों की बात करें, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को वापस लिया, उसके बाद से तमाम लोग जो विपक्षी पार्टी में हैं वो खुशियां मना रहे हैं। आरजेडी या जाप की बात करें तो वो तमाम लोग आरजेडी की भी तरफ से, तो जहां जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी भी जो है डाक बंगले चौराहे पर अबीर और गुलाल के साथ किसानों को जो कानून वापस लिया गया है उसको लेकर खुशियां मनाई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन पर जो है उनके पुतला जलाया गया और कालिक पोता गया। साथ ही साथ कहा जाए तो चप्पल भी बरसाए गए। और जो तमाम नेता हैं वो भी किस तरीके से तस्वीरों में हैं, आप भी खुद भी देखिए। और राजू दानवीर जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जाप के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो वापस ले लिया गया, आप लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सरकारें झुकती है, घमंड टूटता है, और सबसे बड़ी बात कि 700 किसान भाइयों के बलिदान के बाद सरकार का होश खुला है, दिमाग ठंडा हुआ है, और कहीं न कहीं सामने आकर माफ़ी मांगना पड़ गया है। भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 700 किसान भाइयों ने बलिदान दिया है। सभी शहीद भाइयों को मैं सत नमन करता हूं पार्टी के तरफ से, और सभी शहीद भाइयों के परिवार के लिए 1-2 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में, और साथ में उनके परिवार में एक नौकरी के रूप में केंद्र सरकार दे। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक किसान भाइयों के लिए किसान आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, और जिस तरह से उनके नेतृत्व में हमारे पार्टी ने संघर्ष किया, ये कहीं न कहीं किसान भाइयों की जीत है, देश का जीत है, देश का लोकतंत्र का जीत है। बिहार में हमारे पार्टी के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने किसान आंदोलन में रात दिन एक कर दिया, और वो कहीं न कहीं इनके संघर्षों की जीत है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, ये हम लोग लगातार नारा के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता का जिस तरह से संघर्ष रहा किसानों के प्रति, ये कहीं न कहीं अतुलनीय रहा, और ये हम कहीं न कहीं जन अधिकार पार्टी को किसान आंदोलन में खास भूमिका के रूप में सभी ने देखा है।